नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 मार्च 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की होगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज आलू का भाव है। जो भाव आपको बताएंगे 50 केजी के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय खाटू श्याम बाबा की जय, जय माता रानी की। बोलो राधा रानी सरकार, राधा रानी सरकार की जय, भोले बाबा की जय, बोलो होरी के रसिया की जय, रसिया की जय। और अब तो होरी है होली होली हो रही है जी, बिल्कुल। और देखो मैं ये देखता हूँ वैसा कोई भी धार्मिक त्योहार हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना रुख चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे त्योहार तो आते ही है ना। और भगवान भी इस चीज को देखता है कि लोग बहुत दुखी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलो थोड़ा सा तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। अरे प्रभु भी होली खेलते हैं जाके मथुरा में। भोले बाबा जाते हैं मथुरा होली खेलने। हाँ बिल्कुल जाते हैं जी। और गोपाल भैया ये बताओ कि वास्तव में जो मैं बात बोल रहा हूँ जी, वो आज सच हुई है या कुछ झूठ तो नहीं है? सच है जी, सच है। बाजार में तेजी है। अच्छा जी, ठीक है, फिट है बाजार। अच्छा सबसे पहले बात करेंगे शनिवार की। शनिवार को कैसा रहा माहौल? शनिवार को माहौल ठीक था। नीचे से नीचे जो हल्के वल्के आलू है, चेचक वेचक वाले 250, 60, 70 बढ़िया आलू है, वो 320-30 के बिके थे। अच्छा जी, बिक गए थे। अपने पास एक गाड़ी बिकी थी 320 रुपए की। अच्छा 320, 311, 300 बेची थी गाड़ी। यानी हमने जो रिपोर्ट बताई थी वो यही बताई थी कि भाई 320-30 रुपए तक आलू शनिवार को बिकेगा। आलू अभी और तेज होगा। आलू में अब चढ़ना शुरू हुआ है। आलू और तेज होगा अभी। आलू पहुंचेगा, सही जगह पे पहुंचेगा। और माता रानी की कृपा से, खाटू श्याम बाबा की कृपा से ये आलू पहुंचेगा 1000 रुपए स्टोर में। क्या बात। सूर्या चिप सोना और 37, 97, 700, 800 बिकेगा, लेकिन सूर्या चिप सोना 1000, 1100 रुपए बिकेगा। फिर बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। और बिकना भी चाहिए, क्योंकि किसान बेचारा मरा हुआ। किसान को क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ भाई साहब जी कि आज कितनी गाड़ी आ गई मंडी में? आज 128 गाड़ी की आमदनी है। 128 गाड़ी, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं 58-60 गाड़ी तो संभल की है, पंजाब की 10-12 गाड़ी है, चिप सोना की 11 गाड़ी है, 10 गाड़ी सूर्या की है, LR की 22 गाड़ी है, जंगीराबाद की 10 गाड़ी है, अलीगढ़ की 2 है, डायमंड की 1 है, और शमशाबाद भी 2 लिखी हुई। अच्छा, तो टोटल मिला के वही 128-30 गाड़ी है। अच्छा आज शनिवार को जो बैलेंस बचा वो कितना है जी? आज बैलेंस नहीं था शनिवार को संभल का माल कोई बैलेंस नहीं था। अच्छा, शनिवार को पंजाब का माल बैलेंस था, जंगीराबाद बैलेंस था, और जो हल्के माछीवाड़ा वगैरह के इधर ये शाहबाद के यही आलू बैलेंस थे। बाकी संभल कोई बैलेंस नहीं था शनिवार को। अच्छा जी। और जो इतवार को भी 4-5 गाड़ियां मंडी में घुसी है, वो भी बढ़िया बिकी है। मैं बता दूं वो भी 310, 20, 30 बिकी है। लेकिन किसान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों से, ऐसे ही धैर्य बना के आलू को लाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ भाई साहब खुदाई की क्या भी स्थिति है? खुदाई चल रही है जी, खुदाई जोड़ों पे चल रही है। उधर स्टोरों का भी जोर पूरा चल रहा है। अब होली आ गई, होली पे तो स्टोर जाता है, ये स्टोर में दबा के आलू जा रहा है, कम नहीं जा रहा। अच्छा, काफी आलू जा रहा है। तो ये भी सुनने में आ रहा था कि लगभग 60 से 70% खुदाई हो गई। क्या मानते हो गई होगी जी? 60 से 70%? 60 के लगभग हो गई। 60 के लगभग हो गई है। 40% खुदाई हमने यही आइडिया लगाया कि भाई 50 से 60 के लगभग हो गई है ना। यानी हाइब्रिड आलू खुद चुका है। हाइब्रिड खुद चुका है, थोड़ा बहुत रह गया। 10-12 लास्ट 15 तारीख तक, मार्च तक खींचेगी, है ना। यानी हम ये मान सकते हैं वैसे 15 तारीख तक हो सकता है जो गाड़ियां 20, 25, 30 गाड़ियों पे आ जाए सिर्फ हाइब्रिड आलू की। हाइब्रिड 20-25 क्या हो सकता है, खत्म भी हो जाए। खत्म भी हो जाए 10 तारीख तक पता चल जाएगा। 10 तारीख तक एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी। जो पंजाब का आलू है, पंजाब का जो हाइब्रिड है, वो तो खत्म हो लिया, वो दागी हो लिया सारा। अच्छा नहीं आलू, वो दागी हो लिया। क्यों? बारिश है, उस बूंद पड़ी, कुछ ऐसा हुआ, कुछ बाढ़ आई, कुछ उसमें आलू नीचे जो बैठा वो दागी। आपकी कल परसों मेरी बात हुई थी, कल ही बात हुई थी सरदार जी से। सरदार जी ये करते ढेर लगाने लायक आलू नहीं। बाकी इधर ढेर लगेगा, शमशाबाद में लगेगा, जंगीराबाद में लगेगा, आपका इधर ढेर लगेगा जी। इधर फरुखाबाद में ढेर लगता है, उधर भी ढेर लगेगा जी जी। और ये भैया बैठे हुए इनसे पूछते कहाँ से आए हुए हैं? ये संभल से ही है सारे। संभल से हो भैया। अपने वहाँ ढेर का क्या अभी वो चल रहा है जी माहौल? लगा रहे हैं ढेर। पिछले साल जैसा ही ढेर लग रहा है या कुछ कम लग रहा है? कैसा लग रहा है या ज्यादा लग रहा है इस बार ढेर? ज्यादा लग रहा है इस बार, स्टॉक ज्यादा हो रहा है ढेर का। यानी कि ये मान सकते हैं कि किसान इस उसमें है, सोच में कि स्टोर को आलू को अभी ना बेच के जो है ढेर लगा के मंडियों में ढेर में उसको 150 रुपए बचता बाबू जी। सीधा पंडित जी 150 रुपए बचते। बस अब 200 बचेगा। इस बार महंगा हो गया किराया, 200 रुपए तक पहुंच गया है। किराया महंगा हो गया स्टोर का। सीधा किराया बचा लेगा, 200 रुपए बचता है। और 1 कुंटल पे समझ लो कि 400 रुपए की बचत है। सीधी 400 रुपए बचेगी जी। सूख जाती है, सूख भी जाती है। और स्टोर में ले जाने के बाद स्टोर वाला कहेगा तुरंत भाड़ा दो। इसमें तो ये थोड़ा बहुत कोई 1-8 किलो दागी दूगी हुआ, छाट छूट के बेचारा ले आया। किसान मरा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ। और किसान और जवान इन दोनों से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। मैं संक्षेप में बात बताऊं, और इनके जितना मेहनती कोई नहीं, और इनके जितना साहसी कोई नहीं, कर्मठ भी कोई नहीं, और इनके जितना जो है मतलब दुख और सुख सहने वाला भी कोई नहीं है, घाटा नफा भी सहने वाला नहीं है। किसान बेचारे के पास पैसे ना हो, महाजन से 50,000 रुपए, लाख रुपए लेके
अगला खाद भी लाएगा, बीज भी लाएगा, सब काम करेगा, लेबर भी लगाएगा। गलत करा भाई साहब? ये हमारे भाई साहब है, पूछो इनसे। सही बात है। सब कुछ करते हैं, किसान से ज्यादा कोई मेहनती नहीं है। मैं तो सरकार से ये अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भैया देखो एक एमएसपी बनानी चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किसान कम से कम लागत जो लगाता है वो तो मिले। सही बात है। एक आदमी बाजार में नौकरी करने जाता, चाहे आप मान लो एक रेडी पे केला लेके जाते हो बेचने, चाहे कुछ लेके जाए, चाहे मैं ही बेच रहा हूँ, अगर मेरे को 2 रुपए नहीं मिलेंगे मैं वो काम क्यों करूंगा? लेकिन किसान फिर भी करता है। भाई साहब इधर आ जाओ आप थोड़ा। अच्छा ये बताओ भाई साहब, 37-97 आलू की खुदाई, 37-97 आलू की खुदाई का क्या माहौल है जी इस समय? तो मील के लिए जा रहा जी, मील के लिए 67। हाँ, और जो कुफराज आलू है वो मंडी में आ रहा है। 37-97 सूर्या और चिप्सोना सब मिल में। अच्छा, तीनों चीज मिल में जा रही है। सूर्या कोई थोड़ा बहुत बेच रहा है, वो भी वो बेच रहा है जिसका थोड़ा चेचक आ गया, थोड़ी शिकायत है या पैसे की जरूरत है, जैसे खाद के लिए, चाहे खाद के लिए सॉरी, जैसे खुदाई के लिए, लेबर के लिए, वही बेच रहा है चिप्सोना, सूर्या 37-97। नहीं तो ये तीनों चीज स्टोर जा रही, और स्टोर भी जाना जरूरी है पंडित जी। ढेर भी लग रहा, हाँ ढेर भी लग रहा है, ढेर भी जा रहा है और ढेर भी लग रहा। स्टोर भी जाना जरूरी है पंडित जी। सारा आलू अगर बिकी जाएगा तो आगे 8 महीने क्या खाओगे? उसके लिए भी तो चाहिए। किसान देखो कितना लंबा सोचता है, पूरे देश के लिए सोचता है कि अभी तो मैं आलू दे ही दे रहा हूं, लेकिन 8 महीने क्या खाई जनता, उसके लिए भी सोचता है। और कोई आदमी है ऐसा सोचने वाला? कोई आदमी अपना बिजनेस करता हो तो कहेगा आज मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं आज ही कर करके खत्म करूं, मैं अपना बेच के मैं आगे के लिए कैसे। लेकिन किसान देखो 8 महीने आगे के लिए भी सोच रहा है बेचारा, और ये देखो ना, चाहे बिक जाए, लेकिन सोच रहा है। भाई साहब किसान से सबका पेट पल रहा है, सबका। स्टोर वालों ने भी आस लगा रखी है कि भाई हमारे स्टोर में आलू आएगा, वो भी बेचारे बैठे हैं। दिन किसान खेत में बीज रख देता है, उस दिन सबकी कईयों की किस्मत लिख देता है। स्टोर कोल्ड मालिक जी जी थोड़ा उधर बिल्कुल उधर 2 मिनट उधर बैठ। जी जी। किसान के ही माल से व्यापार चलता है। किसान अगर सही है तो व्यापार चलेगा, किसान सही है व्यापार नहीं चलेगा। तो भाई साहब आज बताओ ग्राहकी का रुख कैसा है? ग्राहकी देख लो, आपके सामने 3 गाड़ियां बेची हैं, अभी आप इतनी देर खड़े रहे, 2-3 गाड़ी बिक गई। भाऊ जी आप बैठो उधर आराम से। अच्छा, 2-3 गाड़ी बेची, 3 गाड़ियां करीबन लगभग बिक गई। अच्छा आज गोपाल भाई भाव क्या बने हैं जी? भाव देखो जी, एक हरी वेल का आलू था हमारे पास, वो हम व्यापारी साहब वहां से 350 कह रहे थे, लेकिन 350 नहीं बिक पाया। वो 311 का भी दिया, 315 का भी दिया। तो ऐसे ही चला। थोड़ा सा आलू में ना मोटा ज्यादा था, मतलब मीडियम चाल परचून होता तो बिक जाता। वैसे आलू 330, 40, 50 के जो रात को उठने लग गए, 350 भी लगे जी। तो नीचे से नीचे जो हल्के आलू है वो 250-60 बिकेंगे, ऊंचे में 340-50 भी आलू बिके, 310-20 भी बिके। अच्छा चिप्सोना सूर्या की क्या स्थिति है? चिप्सोना की भी डिमांड बढ़िया जी। चिप्सोना का 1 लाख था हमारे पास, हापुड़ का था, हापुड़ से थोड़ा सा आगे का था, वो हमने 411 रुपए में दिया। बाकी ये कि चिप्सोना भी 400, 450, 450 का आज बिकेगा। संबल चंदोसी वाला जी? संबल ही बिकेगा, 350, 450 बिकेगा। पहले 300, 350 बिक रहा था, बिकेगा, तेजी है जी। 1 लाख बेचा, 65 कट्टे थे, उनको दिया भाई साहब को 411 रुपए का। अच्छा जी। अच्छा और अगर हम सूर्या की बात करें? सूर्या भी देखो जी, जो चेचक वेचक वाले आ रहे हैं, जो 6-7 वाले हैं, वो वही 350, 450, 360, 70। जो बढ़िया आलू है वो 400 से 450, 500 बिक जाएगा आज 500 बिकेगा, है ना? यानी सूर्या भी मान सकते हैं कि हम 500, 550 की रेंज में है 550 बम्पर बिक जाएगा, लेकिन मीडियम 450 से 500, 550 यही रहेगा। कोई लंबी चाल ढाल है, कोई कुछ है तो कह नहीं सकते, वीआईपी है तो 550, 600 बिक जाएगा। ग्राहक की समझ में आए तो क्या है जी। अच्छा पीछे मैं ना कई मंडियों में देख रहा हूँ, फर्रुखाबाद की मंडी हो गई, कानपुर की मंडी हो गई, वहां पे चितरी वाला आलू बहुत पहुंच रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे भी आ रहा है जी चितरी वाला, 30-40% यहाँ भी आ रहा है। बेचना पड़ता है, क्या करें। जिस किसान का हम बढ़िया बेचेंगे तो हल्का कौन बेचेगा? हल्का भी हम ही बेचेंगे। तो गोपाल भाई ये मान सकते हैं कि इस बार जो आलू का मान लो उत्पादन जो है ना, उसमें 60 से 70% चितरी है। चितरी है। संबल में चितरी नहीं थी। संबल के किसान हमारे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, और ग्रेडिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं, लेबर लगाने में पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये कि इस साल पता नहीं कैसे चितरी हो गई। ऐसा इसमें नहीं है, जगीराबाद में नहीं ऐसा ना भाई साहब। हाइब्रिड जो आलू है ना, उसको ज्यादा लगाने पे जो है कहीं ना कहीं जो उर्वरक क्षमता जो है ना मिट्टी की, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं, उस अब ज्यादातर हाइब्रिड आलू लग रहा है। ये जो 37-97 चिप्सोना सूर्या, इनमें बताओ क्यों नहीं आ रही है ना? क्योंकि हर बार बीज भी बदलाव होता है और उसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी भी आती है। सही बात है, धरती की ऊर्जा खत्म हो जा रही है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि 40% ये लगाओ और 60% वो लगाओ। बिल्कुल चिप्सोना सूर्या 37-97, बिल्कुल, जिससे कि किसान भाई बात को मानने। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पक्के के कर रहे हैं ना, इधर मथुरा, अलीगढ़, इगलास, साजनी, ये सब पूरा वही लगा रहे हैं 37-97 चिप्सोना सूर्या। और जो संबल में अपने हैं, इनको हाइब्रिड लगाना मजबूरी है, क्योंकि इन्हें बेचना ही है। अभी
तो हाईब्रिड अभी थोड़ा उत्पादन ज्यादा होता है। इस देखो- साल आलू मद्दा हो गया, जिस साल आलू 600-700 का रहे ना उस साल ये पैसे बहुत देता है। भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे वैसे पकड़ लो, बात बराबर। आपकी मान लो अगर निकले 60 कट्टे और बिके 250-300 के भाव, और आपके निकले 30 कट्टे बिके 600-700 के भाव, हाँ, फर्क फायदा तो- हो गया कि नुकसान फर्क- हुआ? हाँ, फायदा तो- एक तो मेहनत कम लगी, दूसरा लेबर कम लगी, ठीक है, और आपको भाव भी मिल गया। अभी भी आप देख लो कि हमारा चिपसोना और सूर्या के भाव में और इसके हाइब्रिड के भाव में लगभग डबल का फर्क मिलता है कहीं कहीं पे। 100 का अंतर तो होता ही है। फिर 100 का अंतर तो अगर यहाँ 100 का है तो पीछे कई जगह पे मैं देख रहा हूँ 200-250 का भी अंतर आता है हाँ, हाँ। भाव 100 का में, अंतर है ना? तो गोपाल भाई साहब ये बताओ एलआर की क्या पोजीशन? एलआर देखो जी, अभी तक तो बिक रहे थे 350 से 400, आज लेकिन 400 से 450 बिकेंगे। बिक जाएंगे। जो मोटा छट्टा 500 बिकेगा। अच्छा, गुल्ला गुल्ली वगैरह? गुल्ला गुल्ली वगैरह कोई भाव नहीं होता, 200 भी मांग लेते ग्राहक, 225 भी, 250 भी, ऐसे ही बिकता है। हमारे फलों पे इस समय कट्टे कम है? कम है, नहीं है उतना ज्यादा नहीं है, 10-12 हजार कट्टा होगा। वो किसी का उठना भी है, किसी का कहीं जाना भी है, यही है। बढ़िया माल नहीं है, कबाड़ है, हल्के माल है, या किसी का बैलेंस माल पड़ा है वही पड़ा है। जी। अब लास्ट में ना एक कंक्लूजन दो, हम्म। अब क्या लगता है कि 10 तारीख के आसपास जब हाइब्रिड आलू कम होगा, चिपसोना सूर्या जो अच्छी क्वालिटी का है वो उसमें भी जा रहा है, थोड़ा हाइब्रिड आलू भी जा रहा है स्टोरों में, तो क्या धीरे धीरे कुछ आपको लगता है मजबूती आएगी बाजारों में? मजबूती आएगी जी। 10 तारीख के आसपास 1 रुपए से 2 रुपए किलो की तेजी आने की उम्मीद है। बाकी तो भगवान जाने, परमात्मा जाने, हमें को उम्मीद लगा रहे हैं आएगी, जरूर आएगी। चलिए। 1 से 2 रुपए किलो की तेजी आएगी। चलिए, बाकी ये जंगीराबाद का आलू है, ये भी समझ लो, जो 200 से 250 बिक रहे थे, आज हो सकता है 250 से 300 बिक जाए, सही है। बिक जाएंगे। और और आप भी अपना बिक रहा था 200, 225, 250, ये भी हो सकता है 270, 80, 20-30 की तेजी तो है ही है। और त्योहार है, त्योहार पे तो तेजी बनती है, त्योहार पे तो तेजी बनती है। त्योहार है, आलू है, आलू तो भाई खाया भी जाएगा, पापड़ भी बनेंगे, कचौड़ी भी बनेगी, सब काम, समोसे भी बनेंगे, ब्रेड पकौड़े भी बनेंगे, टिक्की भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। अच्छा ये बताओ भाई साहब, संभल वाला 97 एक आध गाड़ी है अभी? संभल का जो आता है एक गाड़ी पूरी नहीं होगी, थोड़ा बहुत आए होंगे। किसी गाड़ी में 50 होंगे, किसी में 70 होंगे, ऐसे आए। क्या मान सकते हैं उसको भाव क्या? 37-97 मान लो, आज के डेट में 350 से 400 की पोजीशन। और अलीगढ़ वाला? अलीगढ़ वाला भी 400 रुपए बताते हैं, लेकिन 400 नहीं बिक रहा तो 370-80 तो बिकेगा। 400 भी बिक सकता है। आज शमशाबाद की भी गाड़ी है, वो भी रेट अच्छा ही देगा। अब ये चीज है, देखो समझा दो कि बाजारों को मेंटेन कैसे रखना है। मान लो बाजार मैनेज हो गए हैं, बाजारों को मैनेज रखना है। अगर फिर आपके बढ़ जाएंगी, फिर मंडियां भर दोगे, आवक अब नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, आवक नहीं बढ़ेगी। उसका एक कारण है, कल मेरी एक किसान से बात हुई, भाई साहब से, इधर संभली बात हुई। वो बोले जहां जहां आलू खुद रहे वहां कोल्ड वाले पहुंच जा रहे खेतों पे, खेत पे पहुंच रहे। भाई साहब ये गाड़ी कितने कट्टे की है, ये कितने कट्टे होंगे आपके? 400। चलो भाई साहब कोल्ड में ही ले चलो, कोल्ड में ले चलो। अच्छा क्या चाहिए आपको, बारदाना चाहिए या 150 रुपए और अलग? कल वो बता रहे थे आदेश भाई आपको, हाँ, कह रहे क्या चाहिए, बारदाना चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो वो मतलब किसान का मूड भी घूम जाता है, ऐसी बात नहीं, घूम जाता है। तो ज्यादातर समझ लो कि जो कोल्ड वाले वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, कम मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारे कोल्डों पे आवक, मंडी में आवक नहीं बढ़ेगी, आवक ऐसी ही रहेगी। और किसान भाई समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो देख रहे हैं इस चीज को, आवक को वो कंट्रोल में ही रखेंगे और कंट्रोल में रहेगी। ये हफ्ता पूरा बढ़िया रहेगा, उसका कारण है कल वो सूतक लग रहे हैं, वो क्या नाम है, वो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण में लेबर काम नहीं करेगी, चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, लेबर नहीं काम और करेगी। उसकी वजह से जो है ना जी, होली भी आज ही पूजी जाएगी, होली भी आज ही पूजी जाएगी। हाँ। और मेरी एक व्यापारी साहब से बात हुई, मैंने कहा अगर कल आलू खुद जाता है तो हाँ। एक गाड़ी आप खुदवा के लोड करवा के रख लो, जो बृहस्पति को देना। कह रहा मैं नहीं दे पाऊंगा गाड़ी। मैं कहा क्यों? कह रहा भैया कल ग्रहण लग रहा है, लेबर तैयारी नहीं है काम करने के लिए। अच्छा लेबर की बात आई ना भाई साहब, एक चीज ध्यान आ गई मेरे को, हाँ। मेरी बात हुई थी किसानों से, हाँ। वो कह रहे थे इस बार जो लेबर है ना वो लगभग डबल रेट हो गया, रेट ज्यादा 650-700 रुपए बढ़ गया है। बताएंगे साकिर भाई, बताएंगे। और बिल्कुल सही एक बात चीज है। और अभी लेबर पूछता के हूँ पैसे मैं, बढ़ गए। अच्छा साकिर भाई एक चीज और सुनने में आ रही है, पहले जो लेबर काम करती थी ना वो उधारी करती थी, इस बार कैश मांग रही, क्या चक्कर है? नगद पैसा ले रहे हैं पहले। हाँ, मेरी सी लगातार किसानों से अरे बात हो रही है। कल आलू की खुदाई करनी है तो आज ही पैसा चाहिए, हाँ। तब लेबर आ रही, नहीं लेबर नहीं है। पिछले साल इनके 1 दिन 300। पहले पैसे ले रहे हैं हाँ, और जब काम पे जा रहे हैं दूसरे दिन। क्या क्या मानते हो किस वजह से ऐसा है? ये मद्दे की वजह है, मद्दा बिक रहा है। लेबर के दिमाग में ना गोपाल भैया ये चीज थी, कहीं किसान को नुकसान ना हो और मेरा पैसा ना फंस जाए, मेरा पैसा ना फंस लेकिन जाए। कहानी अब देखना कुछ और बनेगी। कहानी और बनेगी। अभी 10 दिन रुक जाओ, बस आप 10 दिन रुक जाओ, आलू में अब तेजी बननी निश्चित है। ये आज हो गया सोमवार आपका, कल मंगल है, मंगल परसों बुध है, होली है, बंद है, बृहस्पति शुक्र शनिवार, आलू पूरा हफ्ता ये बढ़िया रहेगा। और आगे चाह माता रानी तो आगे भी बढ़िया रहेगा बाबा के पास। चलिए हम तो यही आलू बढ़ेगा। आकांक्षाएं रखते और हैं, भगवान से यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ, अभी से लेकर स्टोर तक पूरा साल बढ़िया रहे, बम बिल्कुल। पर रहे, अच्छे दाम मिले, अच्छे रेट मिले, फर्स्ट क्लास मिले पैसे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनकी मेहनत से देश चलता है, हर किसी का पेट पलता है। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं अगर इनकी होली में रंग नहीं घुला ना तो किसी की नहीं तो फिर मिलेगा। सबकी होली बेरंग है। सबकी होली बेरंग है, बिल्कुल मैं तो ये बिल्कुल, मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया।
एक बार क्वालिटी दिखाएं आलू की। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, आओ जी साकिर भाई। ये है जी, एक ये है, ये भी आलू है, ये बढ़िया है, थोड़ा सा मीठ। साकिर भाई का कौन सा है? साकिर भाई का, साकिर भाई का भी दिखाते हैं। तो ये क्या क्या भाव जी? ये बेचा है जी, यही 270-75 रुपए बेचा है। साइज थोड़ा छोटा है। अच्छा जी, साइज थोड़ा छोटा है। ठीक है ये कच्चे हरी बेल का, ये 311 315 ये ठीक बेचा है। है। कुछ कट्टे 20 के भी बिक गए जी। भैया हटना भैया जी। जी। और ये जी भी वही 270 75 80, ये 600 है। अच्छा जी, ये जी ये 411 में दिए जी, 65 कट्टे करीबन। अच्छा जी। हाँ साकिर भाई के वो उधर है। अच्छा जी, अच्छा जी। साकिर और साकिर भाई का दिखाओ जी अब एक बार, कहाँ है जी? साकिर भाई का माल अपना। अरे साकिर ये भाई है जी साकिर भाई। अरे वाह भाई साहब, जबरदस्त। उठाना साकिर भाई एक दो आलू जरा। बना के लाए हैं साकिर भाई। ओए होए जबरदस्त बना होए, के लाए। ये देखो जी, हमारे साकिर भाई का आलू है। हम्म। और ये देखिए, मतलब खुश हो साकिर भाई आज है। भाग्य किस्मत, कहते ना किस्मत का तो अलग ही फसाना है जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और गोपाल भैया एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ जी। कॉन्टेक्ट नंबर है 98 71 66 33 98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, A314 A1155। अब चलते चलते सब्जी मंडी दिल्ली। क्या कहोगे चलते 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 किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। भगवान से यही अपील करते हैं, यही अरदास रखते हैं माता रानी से, ठाकुर जी से, कि इनको खूब दे खूब दे खूब दे। क्यों किसान खुश जवान खुश तो पूरा देश खुश जी। और हमने देखा कि देखो दिवाली से पहले ना कितनी मंदी थी, लेकिन दिवाली पे लक्ष्मी माता ने जो है कृपा करी और होली पे भी कर दी। होली पे भी चलिए जी, बहुत अच्छी बात। को भी पता है त्योहार आ रहे हैं, खर्चे हैं, सब पता है। चलिए सब पता। बहुत बहुत और आलू को ऐसे ही रोक रोक के मंडियों में धीरे धीरे बेचते रहे। एक ही दुकान और एक ही मंडी में आलू को ना भरे, हर जगह भेजे, बांट के भेजे, कोल्ड स्टोर में भी रखे, वो भी जरूरी है। क्योंकि 8 महीने आलू कहाँ से खाएगी जनता, वो भी जरूरी है। मंडियों में भेजे, ढेर भी लगाएं, सब करें। जय जवान जय किसान। नमस्कार। तो देखिए हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है संतनु मन्ना जी। और ये वाला माइक पकड़िए, ये वाला माइक पकड़िए और अपना थोड़ा सा परिचय बताइए थोड़ा। हम तो वेस्ट बंगाल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट पहले था, अभी फाइनेंशियल एडवाइजर है। अच्छा। वेस्ट बंगाल जो पोटैटो एसोसिएशन है पूरा वेस्ट बंगाल पोटैटो का, आलू का, ठीक है। हम फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, बताइए। तो आज यहाँ पे कैसे आजादपुर मंडी में? अभी हर साल आता है, आजादपुर मंडी नहीं, पूरा यूपी घूम के आया है। आज हम चल जाएंगे, फ्लाइट है 2:20 बजे, दुर्गापुर चल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हम सब घुमा लिया है, फरुखाबाद, कानपुर, छिबरामो, जितना आदमी है सब घूम लिया सर्वे करने के लिए। क्योंकि इस साल रखने का, स्टोर करने का फायदा होगा कि नहीं होगा, तो हम देखता है क्या वेस्ट बंगाल में पिछले साल 5.5 लाख को हेक्टेयर जमीन में खेती हुआ था। अच्छा। इस साल 50,000 हेक्टेयर में ज्यादा हुआ है। 6 लाख हेक्टेयर में जमीन में खेती हुआ है। अच्छा। फायदा भी ज्यादा हुआ है, 20% से 25% ज्यादा हो जाएगा। आलू में कोई बीमारी नहीं है, अच्छा बढ़िया क्वालिटी आलू है। यहाँ में जो चेचक लगा है, देखता है, हम सब हर मंडी घूम के देखा है, चेचक लगा है, ज्यादा लगा है, चित्री वाला जो है। तो हमारा उधर ऐसा नहीं है, लेकिन बिक्री नहीं है, खपत नहीं है। यूपी में भी देखते हैं खपत नहीं है, तो इतना आलू बढ़ जाएगा। पिछले साल हमारा कोल्ड में जितना कोल्ड स्टोर 500 कोल्ड स्टोरेज है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल 500 कोल्ड स्टोर में 15 करोड़ पैकेट लोड हुआ था। इस साल हमारा मन में लगता है कि 2 करोड़ पैकेट ज्यादा लोड हो जाएगा। अच्छा। तो पिछले साल से जितना भाव था यूपी में तो ज्यादा भाव था, 650-700 रुपया कट्टा लोड हुआ था। हमारा उधर 450 रुपया में ज्योति आलू लोड हुआ था। इस साल भाव हाफ हो गया, इसीलिए हम लोग सोच रहा है क्या आलू में क्या होगा, आलू कहाँ बिकेगा। क्योंकि हमारा इंडिया का जितना आलू का क्वालिटी है, वो फर्टिलाइजर यूज करके आलू बनता है, वो बाहर कंट्री में जाएगा नहीं। क्योंकि चीन में ऐसा क्वालिटी आलू बनता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आलू सप्लाई देता है। चीन से ऑल ओवर वर्ल्ड आलू जाता है, लेकिन हमारा इंडिया का आलू जाएगा नहीं। हम भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी एक्सपोर्ट जाता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि इस बार यूपी से आलू जाएगा बंगाल में, या वहीं से खपत हो जाएगी? बंगाल में जाएगा नहीं, लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब जाता है, सब जगह जाएगा। फरुखाबाद से जाता है, हम देख रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, क्या लगता है कि बाजार कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे या थोड़ा उठेंगे बाजार? क्योंकि अब हाइब्रिड आलू समाप्ति की ओर है, चिप्सोना सूर्या कम है इस बार।
हाँ इस साल काम है। आप क्या चिप्सोना सूर्या की डिमांड कैसी है? नहीं हमारा उधर चिप्स नहीं आप है। क्या मीठा आलू की डिमांड है? हाँ मीठा आलू है, ज्योति और पोखराज। यहाँ पे शुगर फ्री की डिमांड ज्यादा है, वहाँ पे मीठे आलू की ज्यादा हाँ हाँ है ना, साउथ में और आपके उधर वेस्ट बंगाल साउथ। हाँ हाँ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी Thank you, अपनी बात thank you, रखी thank और हमें जानकारी दी और कोशिश करेंगे आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।